जी के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हितप्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम। शुभ स्वागतम। दोस्तों, कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं जानी मानी रंगमंच कर्मी संजना कपूर। संजना कपूर से बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारी खास मेहमान हैं संजना कपूर। संजना शशि कपूर और जेनिफर की बेटी हैं और पृथ्वी थिएटर को जिस तरह से उन्होंने संभाला है, देश विदेश में थिएटर की फील्ड में संजना एक जानी मानी शख्सियत मानी जाती हैं। संजना जी, बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। कैसा लग रहा है आपको हमारे यहाँ आकर? शुक्रिया, बहुत बहुत ही अच्छा, थैंक यू जी, हमें ये बताइए कि ये जो पृथ्वी फेस्टिवल हर साल होता है, ये किस मकसद को लेकर आयोजित किया जाता है? 27 साल पहले जब पृथ्वी थिएटर पैदा हुआ जी। तब बॉम्बे में खास हिंदी थिएटर के लिए एक जगह था नहीं, there was nothing। हिंदी थिएटर भटकता रहा। कभी कभी बड़े थिएटर में जाते थे नाटक वाले, या स्कूलों में, या किसी के गराज में, या टेरेस पे। एंड मेरे पिताजी ने सोचा कि उनकी जो पिताजी का जो सपना था जी, एक, यानी पृथ्वीराज कपूर साहब का सपना कि एक प्रोफेशनली इक्विप्ड थिएटर बना दे, ताकि लोगों को द ग्रुप्स कैन actually professionally perform and survive। तो 5 साल तक it was very difficult। 5 साल के से लोगों को सच एक्चुअली रास्ते पे जाके, कोने कोने में जाके लोगों से को पुकारते थे, बुलाते थे, खींच के ले आते थे कि भाई आइए थिएटर देखिए, टिकट ले लीजिए। और आहिस्ते आहिस्ते ऑडियंस बढ़ता गया। थिएटर वालों का विश्वास बढ़ता गया कि अच्छा, ये अजीब जो छोटा सा 200 सीट वाला थिएटर है, इसमें कुछ जादू है, इसमें कुछ हम कमाल का काम कर सकते हैं। एंड तो जब पृथ्वी थिएटर 5 साल का बना, when it was 5 years old, तब मेरी माँ जो मैनेज कर रही थी और पिताजी दोनों सोच रहे थे कि we'll celebrate the success फेस्टिवल के साथ। तो ये पृथ्वी फेस्टिवल्स का reality started when पृथ्वी थिएटर was 5 years old। ओके। एंड उस तब ये से किस साल की बात है? 83। ठीक है, 1983 जी। और तब से हर साल फेस्टिवल्स है, कई सालों में 2 या 3 फेस्टिवल्स। भारत के कोने कोने में जो हमारे श्रोता मौजूद हैं जिन्होंने बॉम्बे नहीं देखा हो, या हो सकता है कि उन्होंने पृथ्वी थिएटर नहीं देखा हो, हम उनको बता दें कि मुंबई में जुहू इलाके में एक पृथ्वी थिएटर है जहां पर तमाम भाषाओं के नाटक होते हैं और नाटकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है पृथ्वी थिएटर। और जैसा कि आपने बताया कि सन 1983 से हर साल वहां पर पृथ्वी थिएटर का एक फेस्टिवल होता है। कई सालों में एक 2 फेस्टिवल्स भी हुए हैं। तो ये जो फेस्टिवल है, ये किसी खास महीने में ही होता है या खास करके नवंबर में? जी, क्योंकि मौसम अच्छा होता है मुंबई का। नहीं, क्योंकि 3 नवंबर इज एक्चुअली पृथ्वीराज कपूर बर्थडे, उनका जन्मदिन है। तो इरादा ये था कि उन्हीं के जन्मदिन पे थिएटर खुल जाए, पर एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया उस वक्त। देयर वाज अ प्रॉब्लम, आई थिंक थिएटर ग्रुप का जो प्रॉब्लम था। एंड 5 नवंबर को इनॉग्रेट हुआ था पृथ्वी थिएटर। तो हमारे लिए 3 और 5 नवंबर 2 खास दिन है। और तो अराउंड दैट टाइम कभी कभी 1 नवंबर को फेस्टिवल खुलता है। अच्छा, कैसा लगता है पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर और फिर संजना कपूर, इस महत्वपूर्ण परिवार का हिस्सा होते हुए आपको कैसा फील होता है? कपूर खानदान इज लाइक अ लेजेंड फैमिली। I don't know. I've never been part of another family. Actually,
आई थिंक मेरे दोनों दादाजी ने और मेरे पिताजी ने भी एक ही मेन उनका एक मकसद था शायद जिंदगी में कि जो भी हमें पाया है जिंदगी से हमें समाज को वापस थोड़ा कुछ देना है। ये नहीं कि नॉट नेसेसरली donations or money but in work. So Prithviraj ji भी was very very socially aware and conscious and philanthropist. तो my father also has always been that कि उन्होंने जो भी पैसा कमाया हिंदी फिल्म्स में से उन्होंने अपने प्रोडक्शंस बनाया था, अपना खुद जो he loved those films that he produced और उन्होंने जी और उन्होंने पृथ्वी थिएटर बनाया। तो दोस्तों के साथ बाकी लोगों ने भी पैसा दिया था, डोनेशंस दिए थे। तो हम उस मुकाम पर आ गए जहां हमें अपना आज के इस प्रोग्राम का पहला गाना बजाना है। और मुझे लगता है कि चूंकि कपूर खानदान की बात चली, पृथ्वीराज कपूर साहब की बात चली है जो फिल्मों और थिएटर की एक जानी मानी पर्सनालिटी रहे हैं, उनके लिए एक गाना बजाया जाएगा। तो मुगल आजम फिल्म का ये गीत सुनते हैं। ग्रेट। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी, उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना इश्क में मरना, इश्क में जीना इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। दोस्तों बातें चल रही हैं संजना कपूर से और अब हम थोड़ी सी बात इस मुद्दे पर करेंगे कि संजना जी ने थोड़े दिनों तक फिल्मों में भी काम किया है। संजना जी किस तरह से आप फिल्मों में आई थी? एक्चुअली जब से
मुझे सोचना था कि मैं बड़े होकर क्या बनूं, तब से इट वाज क्वाइट नेचुरल कि मैं एक्टिंग ही करूं। पर क्लैरिटी नहीं था मुझ में कि कहाँ, इंग्लैंड में या इंडिया में या थिएटर में या फिल्म में। उस जमाने में टीवी तो इतना खास नहीं था। एंड आई थिंक उस वक्त मैं ऑटोमेटिकली 10वीं कक्षा के बाद कॉलेज नहीं करने वाली थी, मैं ड्रामा स्कूल जाने वाली थी इंग्लैंड में। जब मैं 16 साल की थी मेरी माँ गुजर गई उसी वक्त, और थोड़ा चेंजेस हुआ प्लान में। मैं इंग्लैंड नहीं गई थी उस वक्त, ड्रामा स्कूल नहीं गई थी उस वक्त, और काफ़ी साल तक मैं डिसाइडेड नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे। थोड़ा कुछ काम करती रही बच्चों के साथ थिएटर में, यहाँ बॉम्बे में अलग अलग स्कूलों में। और मैं गई थी केतन मेहता के साथ कि मैं आपके साथ काम करने चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छे फिल्म्स बनाते। पर मैं कभी भी जिंदगी में कमर्शियल सिनेमा में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि आई थिंक कॉन्शियसली बचपन से ही मेरे माता पिता हमें वर्ल्ड सिनेमा का एक्सपोजर दिया था। हमने बहुत सारे फिल्म्स देखे थे। तो एक्चुअली स्पीकिंग मैंने मेरे पिताजी की बहुत कम फिल्म्स देखी। कमाल है। आई थिंक वो जब मैं छोटी थी और उनके जो फाइट सीक्वेंसेस होते थे मैं इतने रोती थी कि आई कुडंट बेयर इट, तो मैं नहीं देख पाई। बट तो इस वक्त पैरेलल सिनेमा में मेरा इंटरेस्ट था। पर उस वक्त पैरेलल सिनेमा थोड़ा डाउन हो रहा था, इट वाजंट रियली दैट पॉपुलर। एंड हीरो हीरालाल 2 या 3 साल बाद हुआ। आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली इट्स नॉट गुड इनफ कि ऐसा परिवार में से हम आए without really doing any training or hard work. And मैं हीरो हीरालाल देखने के बाद ऐसा लगा मुझे कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, ड्रामा स्कूल जाना चाहिए। आई हेटेड माय परफॉर्मेंस। ओह माय गॉड। मैं बहुत शर्मिंदा थी कि आई डिडंट नो हाउ टू वर्क। बेसिकली मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि आई बीन इन्वॉल्व्ड, आई सीन शूटिंग्स, और मैंने क्रिटिकली मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये शायद अच्छा, ये अच्छा नहीं है, पर for myself personally I didn't know how to work. And as in I didn't know how to work in front of a camera. तो उसके बाद मैं गई थी अमेरिका, और 1 साल तक I was in a drama school there, Herbert Berghoff Studio, और वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। कॉन्फिडेंस दिया मुझे, पर एक क्लैरिटी भी दिया कि मुझे स्टेज का जो नशा है, स्टेज पे जो काम करना, दैट इज फॉर मी द ग्रेटेस्ट जॉय। और सिनेमा का फिल्म एक्टिंग इज नॉट रियली अट्रैक्टिव टू मी, और मेरा एम्बिशन उस तरफ नहीं था। तो मैं वापस आके थोड़ा कुछ काम की, बहुत कम, मैंने एक्टिंग के तौर से बहुत कम काम की। शायद बहुत ही चूजी हूँ मैं, बहुत ही मुझे I just want to work with people I really respect and I'm comfortable with. बिल्कुल। अभी तो मैं खास क्लर्क बन गई, ऑफिस में बैठती हूँ मैं सारा दिन। लेकिन जो आपका योगदान है हिंदी थिएटर की, भारतीय थिएटर की दुनिया में, वो बहुत बड़ा है। पृथ्वी थिएटर को जिस तरह से आपने रंगमंच का एक बहुत बड़ा केंद्र बनाया है, वो वास्तव में बहुत बहुत तारीफ के काबिल काम है। बहुत छोटा काम है, और बहुत रास्ता तो बहुत लंबा है। जी। हमें ये बताइए कि लौट के आने के बाद ड्रामा स्कूल से आपने भारत में खासतौर पर पृथ्वी में कौन से प्लेस किए थे? उस वक्त जनक टोपरानी ने मुझे इनवाइट किया था टू परफॉर्म इन रशमन, जो एक्चुअली कुरोसावा का फिल्म था। उसको फिल्म बनाने के बाद नाटक बनाया गया है। इट्स क्वाइट अनयूजुअल, बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही सिंपल, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड प्रोडक्शन एंड इट वाज ग्रेट। मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग था। हम लोग बहुत घूमे, वी ट्रैवल्ड अक्रॉस द कंट्री। एक्चुअली खास करके मेरे जो जुनून है शायद इस कारण है क्योंकि दोनों मेरे नाना जी और दादाजी दोनों एक्टर मैनेजर थे अपने खुद के थिएटर कंपनी के। एक था हिंदी में और एक अंग्रेजी में। बहुत अलग थे उनके जो स्टाइल नाटक का और उनका
थिएटर कंपनी का, पापा जी को जो थिएटर कंपनी था उसमें 200 लोग थे, सारा मतलब 3 बोगी ट्रेन का बुक करके they used to travel, घूमते थे 16 साल तक ये घूमते रहे। और ओरिजिनल नाटक, खास करके ओरिजिनल नाटक करते थे, तो उसमें से शकुंतला पहले था, बाकी 7 नाटक वो ऑल रिटन फॉर हिम जी, पृथ्वीराज जी के लिए, सोशली कॉन्शियस, वेरी वेरी इमोटिव प्लेज। जेफरी कैंडल और लॉरा लिटल मेरे जो नानी थे, उनके जो कंपनी शेक्सपियरियाना, शेक्सपियर खास करके शेक्सपियर करते थे, पर ऑल्सो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश थिएटर। एंड आज आप देखिए, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, और वो कितने जगह छोटी छोटी टाउन्स में गए थे अंग्रेजी नाटक लेके। इट इज क्वाइट अस्टाउंडिंग, वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आज हिंदी नाटक भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल। एंड इट्स फॉर मी दैट इज माय ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन। मुझे वो वापस करना है, मुझे एक थिएटर कंपनी बना के इस देश में घूमना है, बिकॉज आई फील जो बचपन से उनकी कहानियां सुनते आई मैं, उनका जीवन थिएटर था। ये नहीं कि वो काम कर रहे थे, कि वो घर लौट के फिर दिन में जाके काम करते थे थिएटर में। इट वाज देयर लाइफ एंड देयर पैशन, एंड they were a traveling theatre company। तो वो traveling जो theatre company का adventures, जो experiences इस देश में, for me that is most exciting। and actually जब मैं 16 साल की थी, तब मुझे थोड़ा शॉकिंग महसूस हुआ कि ये जो ट्रैवलिंग थिएटर का जिंदगी है, वो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिकली। पर इंटरेस्टिंगली लास्ट 10 साल में इंटरनेशनली ये वापस आ रहे हैं ट्रैवलिंग थिएटर कंपनीज। दे आर कमिंग बैक, दे आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, इंडिया में भी ट्रैवल हो रहे हैं। एंड so I think it's a very very exciting possibility। लगता है कि अब आपका सपना जल्दी पूरा होने वाला शायद। चलिए इसी बात पर आपके डैडी का एक गीत सुना जाए, शशि साहब का, फिल्म है जब जब फूल खिले। लवली। आपको पता है ये कौन सा गाना है? जी। परदेसियों से ना अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। पत्थर है ये नहीं रोते, ये पत्थर है ये नहीं रोते, इनके लिए ना आंसू बहाना है, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। ना ये बादल ना ये तारे, ना ये बादल ना ये तारे, ये कागज के फूल हैं सारे, ये कागज के फूल हैं सारे, इन फूलों के ना बाग लगाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है
दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। संजना जी, हमें अपनी माँ के बारे में बताइए। हमने सिर्फ 36 चौरंगी लेन में देखा है बतौर एक आम दर्शक, और हम बहुत ज्यादा जेनिफर जी के बारे में नहीं जानते, तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताइए, और ये बताइए कि आपके मम्मी डैडी की मुलाकात किस तरह से हुई थी। उनका मुलाकात थिएटर की वजह से हुआ जी। पृथ्वी थिएटर्स कलकत्ता में शोज कर रहे थे, और उनके शोज इतने पॉपुलर हुए थे और इतने हाउसफुल जा रहे थे कि जो मैनेजमेंट था उन्होंने एक्सटेंड किया उनका रन। तो शायद 3-4 दिन और उन्होंने कहा कि अब बस आप और शोज करते जाइए यहाँ पे। पर अफसोस की बात ये थी कि शेक्सपियरियाना, जो मेरे नाना नानी के कंपनी था, उनका बुकिंग था उस वक्त, तो वो पहुंच गए उनके एक्टर्स के साथ, और बताया गया था उनको कि नहीं, हमारे यहाँ हिट प्रोग्राम चल रहा है, आपको ठहरना होगा 4-5 दिन। तो वो कलकत्ता में ठहरे थे वहां पे, पर हर शाम को आते थे और फर्स्ट रो में बैठ के नाटक देखते थे। ये बड़े बड़े पैमाने में जो नाटक प्रस्तुत करते थे पृथ्वीराज जी। और उस वक्त मेरे पापा असिस्टेंट का असिस्टेंट स्टेज मैनेजर था। अच्छा। और उनको सब छोटी छोटी काम दिया जाता था, तो शो होने के पहले वो पीप करता था कर्टन के थ्रू देखने के लिए कि सारे लोग बैठ गए, कितने लोग आए। और आगे की सीट में ये बहुत ही खूबसूरत औरत बैठती थी, तो ही गॉट अमेज्ड कि कौन है ये, और हर दिन 4-5 दिन से वो बस वहीं पे। So that was the beginning. And they met, and कलकत्ता में सारा ग्रुप they met together, and then वापस जब बॉम्बे लौट आए, then कई 3 or 4 weeks later or a month later शेक्सपियरियाना बॉम्बे के थ्रू जा रहा था, यहाँ पे शोज थे। तो that's how they met again, ओपेरा हाउस में। वाह। एंड ओपेरा हाउस में पापा जी के रिहर्सल्स होते थे, तो that's how it began. And then 2 साल के लिए मेरे पिताजी शेक्सपियरियाना कंपनी के साथ ट्रैवल किया था और परफॉर्म किया था, और उनके पिताजी ने एक किताब लिखा था, शेक्सपियर पृथ्वी वाला दीपा गहलोत ने साथ में लिखा है। तो उस वक्त बहुत सारे पुराने कागजात और डायरीज सारे हमने निकाले थे और ढूंढे थे। पापा के एक डायरी में उन्होंने जब शुरू में शेक्सपियर की कोशिश कर रहे थे, तब इट्स ब्यूटीफुल, उन्होंने लिखा कि अरे ये जो जीभ है मेरा, इट्स बिकम ऐसा पत्थर, ये हिल नहीं रहा मेरा मुंह में, ये शब्द कैसे मैं निकालूं। बिल्कुल। बट दैट वाज 2 years of experience, and it was very hard work. It was very tiring, but I think it was very rewarding, क्योंकि खास करके जो थिएटर का आप जब स्टेज पे होते हो और अंधेरे में लोग बैठे हैं, एंड आपको पता है कि यू आर रीचिंग आउट टू देम एंड यू आर कम्युनिकेटिंग टू देम एंड यू आर फीलिंग इट बैक, दैट फीलिंग सिनेमा कैन नेवर गिव यू एंड नो अदर मीडियम कैन नेवर गिव यू। सो आई थिंक दैट मैजिक इज व्हाट kept them going for so many years. And then उसके बाद मेरी माँ भी वापस she joined पृथ्वी थिएटर्स फॉर लिटिल वाइल। 1-2 नाटक में उन्होंने भाग भी लिया था, where she had to say 1 line in Hindi or something, or 1 word in Hindi. So they both, people forget कि both my parents actually worked in theatre, and I mean लोगों को याद है कि शशि कपूर शायद बड़ा स्टार हो, पर भूल जाते हैं कि उन्होंने काफी मेहनत की, और मेहनत थिएटर में की। रंगमंच उनका पहला प्यार हमेशा से रहा। और ये भी कि उनको उस जमाने में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पेपर में एड्स नहीं देते थे, क्या बोलते उसको भोपू लेके घूमते थे, रिक्शा में अनाउंस करते थे और लीफलेट्स मारते थे। तो ये सारे काम मेरे माता पिता ने किया। तो मैं आजकल बोलती रहती हूँ आज के युवक को और नाटक वाले को कि आपको भी कुछ नया तरीका ढूंढना होगा
to advertise your play and तभी जनता तक पहुंच पाएंगे। ऑडियंस को खींचना बहुत जरूरी है। जी, तो आइए हम अपनी ऑडियंस को खींचें और शर्मीली फिल्म का ये गीत सुनते हैं। Lovely. जिसमें आपके पिताजी ने बेहतरीन एक्टिंग की थी। गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। ना रहे मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बहार का कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का कल रुके ना रुके डोला बहार का। बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। झीलों के होठों पर मेघों का राग है फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। दिल सनम प्यासी ये रात है होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम प्यासी ये रात है होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। ये है विविध भारती। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारे मेहमान। आज की हमारी मेहमान हैं जानी मानी रंगमंच कर्मी संजना कपूर। संजना कपूर से बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। संजना जी, आपने अपनी मम्मी के बारे में नहीं बताया। हमने 36 चौरंगी लेन में उनको देखा था और बहुत ज्यादा हमें पता नहीं है उनके बारे में। शायद मुश्किल है क्योंकि मेरे लिए उनका जो डेडिकेशन एंड थॉरनेस एंड फोकस जो पृथ्वी थिएटर पे था, आई एम श्योर कि दोनों मेरे भाई और मेरे में इट सीप्ड थ्रू
एक्चुअली कमाल की बात यह है कि शायद 4-5 साल पहले मेरी मौसी फिलिसिटी कैंडल उनका किताब लिख रही थी, क्योंकि वो भी इस कंपनी के साथ, शी वॉज एन एक्ट्रेस, शी केम टू इंडिया व्हेन शी वाज 6 months old, तो उस याद के बारे में, एंड शी फाउंड अ लेटर, मेरी माँ की एक पत्र मिला था उनको, उसमें माय मदर रोट कि Shashi's gone mad. He wants to build a theater. तो कमाल की बात यह है कि I always thought it was her idea. क्योंकि पृथ्वी में उन्होंने मतलब आर्किटेक्ट के साथ बैठ के घंटों तक प्लान्स वैन्स बनाए और सोचे कि क्या कैसे थिएटर बनाए, मैनेज किया 5 साल तक, पर ये पता नहीं था मुझे कि it was my father's idea, but she executed it. And जब पृथ्वी थिएटर 5 साल का था, then she passed away. So she saw it through 5 years and through the first festival. And वो पहला जो festival है मेरे लिए सबसे प्रिय festival है. It's really the most beautiful festival क्योंकि she had an amazing ability to make people work and to work with a tremendous warmth and dedication. She was a good mother. She was a really good mother. Strict थी वो, डांटती थी आपको? बहुत strict थी, of course. She was. हम लोग जब मैं 3 साल की थी, हम लोग जाते थे गोवा, और उस जमाने में गोवा इतना फैशनेबल जगह बिल्कुल नहीं था. वहाँ कोई मतलब बम्बईया या दिल्ली वाला नहीं था वहाँ पे. शायद हिपीज थे उस वक्त बाहर के, बट इवन देम तो रियली इट वाज अ फिशिंग विलेज. हम जाके वहाँ एक वी रेंटेड अ हाउस एंड एवरी हॉलिडे, तो साल में आप देखें तो शायद 3 महीना हम लोग वहाँ रहते थे. आई यूज्ड टू नो कोंकणी फ्लुएंटली, अभी तो याद नहीं है मुझे, पर मेरे दोस्त लोग फिशर विलेज के बच्चे थे. वो जो एक्सपीरियंस, वो इट्स सो सैड, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं वहाँ के, उनके बच्चे वो जिंदगी कभी नहीं देखेगा जो फिशिंग फोक का जो जिंदगी था, क्योंकि इट्स चेंज्ड. शहर में रह के ये कभी नहीं मिलता. जी, भारत का एक अनमोल नजारा था वो. शशि जी को उतना समय मिलता था गोवा जाके रहने का? हम लोग जाते थे एंड देन ही वुड कम, शायद 2 दिन 3 दिन के लिए, ऐसा कुछ. तो वी यूज्ड टू गो. हम लोग इवन इफ वी हैड अ लॉन्ग वीकेंड, ऐसा 3-4 दिन के लिए हम जाते थे. सो it was a house, घर था वहाँ पे, ऐसा नहीं कि it wasn't like a hotel or something. तो it was all completely a running house, so it felt like home. And जब मेरे पापा नहीं होते थे तब हम लोग रहते थे, and always a fisherman would come and sleep बरामदे पे, बस हमारे देखभाल करने के लिए. बिना मांगे, they would just do it on their own. But it took time. पहले they were very suspicious कि ये कौन है बाहर के लोग, but आहिस्ते they accepted us. And that was beautiful. बहुत मौज मस्ती हुआ करती थी. बिल्कुल. 36 चौरंगी लेन की हमें याद है, और उसके अलावा तो थिएटर में जो काम किया वो तो खैर उस जनरेशन ने देखा होगा, हम लोगों को तो देखने नहीं मिला. आपको अपनी मदर 36 चौरंगी लेन में कैसी लगती है आज, जब कभी भी आप देखती हैं? Oh, I love that film. I absolutely love that film. I actually उस फिल्म में I love my grandfather the best. जेफरी कैंडल ने जो उनका भाई का पार्ट किया, I think he is just totally wonderful. But I remember कि घर पे my mother would stitch the costumes. जुनून के जो costumes थे, उसके सारे bonnets जो थे, सारे घर में बनाए. She just stitched them all at home. So whenever there was a film जो प्रोडक्शन चल रहा था, एंड मेरी माँ पापा के सारे कॉस्ट्यूम्स भी डिज़ाइन करते थे, उनके जो बाकी के फिल्म्स के थे, देयर वाज ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ ग्रेट पार्टिसिपेशन, कि देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट. सो आई रिमेंबर माय मदर प्रैक्टिसिंग एंड गोइंग एंड इंटरव्यूइंग एंग्लो इंडियंस जो थे, उनका एक्सेंट पिकअप करने. It was a wonderful experience. और जब मैं भी थी वहाँ पे, थोड़ा छोटा पार्ट किया था मैंने, तो in 36 तो हम कलकत्ता में रह रहे थे. It was beautiful, really beautiful. और हमारे लिए फेलोन होटल जो है कलकत्ता में, it's an old hotel. For 50 years my parents have been living there. For my grandparents वहाँ रहते थे थिएटर कंपनी के साथ. अभी भी जब हम जाते हैं, और अभी हम गए थे फरवरी में इस साल, वहाँ के जो वेटर्स है
3 जनरेशन बदल चुकी है। हाँ, उन्हीं लोगों का, उन्हीं परिवार का। एंड वहां पे वो मेरे पापा को शशि बाबा कहते हैं आज भी। अमेजिंग। तो इट्स ब्यूटीफुल। जब वो ना कहते कुछ खाने में, they put it on his plate, force it down his plate। लगता है सिर्फ वो लोग ऐसा कर सकते होंगे शशि कपूर साहब के साथ, मतलब आप भी ऐसा नहीं। आइए उन पुराने दिनों की याद के नाम एक गीत सुना जाए अनाड़ी फिल्म का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। संजना जी, जब आप छोटी थी तो आपके पिता एक कामयाब हीरो थे हिंदी फिल्मों के, और एक अलग उनका स्टाइल, हिंदी सिनेमा में हंसता मुस्कुराता और एक चुलबुला चेहरा माने जाते थे शशि कपूर। बहुत बिजी थे, कितना समय वो आपको दे पाते थे और किस तरह के फादर थे वो? स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, या बहुत ज्यादा छूट देते थे? आई थिंक जब मैं सीन पे आई थी, ही वॉज वेरी बिजी। मेरे भाई लोग का अलग कहानी होगा, बट आई थिंक 2 चीज मेरे पिताजी ने खास किया था, डिसीजंस बनाया था उनके लिए। इवन दो ही वाज कॉल्ड टैक्सी कपूर, और वो एक शूट से दूसरे से 5-6 अलग अलग फिल्म से। मैं याद है कि मैं पापा को पूछती थी कि बताइए आपका जो कहानी क्या है जो फिल्म आप बना रहे, एंड ही यूज्ड टू गेट सो कंफ्यूज्ड क्योंकि 10 फिल्म कर रहे एक साथ, एंड वो कुछ भी कहानी बनाते थे। बट आई थिंक पापा whatever time he came home,
मतलब 4 बजे सुबह भी आते, तो 7:30 बजे उठ के हमारे साथ नाश्ता करते थे एवरी डे। एंड ये नहीं कि ड्रेसिंग गाउन में नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के हमारे साथ। एंड ब्रेकफास्ट हमारे घर में, अंग्रेजी घर था, वेरी इंपॉर्टेंट अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। सो दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, वो रेगुलरिटी, वो डिसिप्लिन, वो बस कि कनेक्शन, कुछ ना कुछ मीटिंग होता था हम लोगों के साथ। एंड संडेज को ही नेवर वर्कड, तो संडेज को परिवार के साथ वो रहते थे ऑलवेज। नॉट हम लोग शायद क्लब जाते थे और हम लोग अपने दोस्तों के साथ काम करते थे, तो ये नहीं कि पापा के साथ वक्त गुजारते थे, बट दैट वाज देयर सॉलिड, एक प्रेजेंस रहती थी। एंड आई थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट। आपकी फरमाइशें पूरी करते थे वो? आपकी जिद, आपकी फरमाइशें? मैं जिद नहीं करती थी। बहुत अच्छी थी। अच्छा। आई थिंक सो, आई थिंक नो, आई थिंक ही थोड़ा लीनियंट था शायद, बट आई नो 2 चीज पे बहुत ही स्ट्रिक्ट था। एक तो यू कैन नेवर एवर वेस्ट फूड। ओके। खाने पे आई वुड गेट सॉलिड पनिशमेंट कि मैंने कभी अपने प्लेट में खाना लिया और नहीं खाया, विच आई थिंक इज ग्रेट। एंड दूसरा शायद वो ऑफ कोर्स स्वेयर वर्ड्स। आई रिमेम्बर एक बार मेरे मुंह से कुछ निकला और उन्होंने शायद उसी वक्त मुझे एक थप्पड़ दिया। पर he was very much, in fact आई थिंक अभी मतलब 16 जब मेरी माँ गुजरने के बाद आई गॉट टू नो हिम मोर, क्योंकि वी स्पेंट मोर टाइम टुगेदर, तो इट्स रियली देन दैट वी गॉट टू नो ईच अदर मच मोर। आज जब आप पृथ्वी फेस्टिवल करती हैं, जो आपके मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपना था जिसे आपने साकार किया, तो आपके दिल में किस तरह के जज्बात होते हैं जब वो इनॉग्रेशन हो जाता है फेस्टिवल का? क्या बातें दिल की गहराइयों से महसूस होती हैं आपको कि आपने वो कर दिखाया है जो आपके मम्मी डैडी को? आई डोंट नो कि वो कभी ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि मैंने वो करके आया है, वो बिल्कुल नहीं है। पर आई थिंक मेरा सबसे the most important and the closest feeling ये है कि हर साल अलग अलग तरीके से ये बढ़ता जा रहा है जी। कि पृथ्वी थिएटर का जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसमें इतने सारे लोग मिलके काम करते हैं, एक मेला जैसा लगता है। एंड इट इज फैंटास्टिक कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं कि लोग आके नाटक कर रहे हैं, ये नॉट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग एक्चुअली फाउंडेशंस है फेस्टिवल का, जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, जो लोग दिमाग लगा के अलग अलग आइडियाज सोच रहे कि हम अलग अलग चीज़ क्या कर सकते हैं। जैसे इस वक्त अभी हम हर दिन बॉम्बे शहर में एक जुलूस निकाल रहे हैं, कल्चरल जुलूस, जिसमें हम पब्लिक जगह में जाके परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। एंड दैट हैज़ कम अबाउट 3 साल से हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमारा जो फेस्टिवल है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा पब्लिसिटी होता है पर लोगों तक नहीं पहुँच पाता है, तो हम जाएंगे लोगों तक और हम ये जुलूस जो है शिवाजी पार्क, मरीन ड्राइव, वर्ली सी फेस्ट, ऐसे अलग अलग जगह में जाके करेंगे। एंड द रिस्पॉन्स इज फैंटास्टिक। इस साल हमारा जो जुलूस है मोर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि कोई ना कोई, जब हम बस बिल्कुल आहिस्ते से, बिल्कुल धीरे पैमाने से काम करते जाए तो लोग आ जाते हैं। मैग्नेट जैसा होता है एक जगह, तो वो अट्रैक्ट करते हैं अलग अलग लोगों को एंड सही लोगों को। एंड दैट फॉर मी इज द ग्रेटेस्ट जॉय। जब फेस्टिवल होता है तब द फीलिंग ऑफ ऑल द पीपल दैट हैव कम टुगेदर एंड कंट्रीब्यूटेड, there's no words to describe how beautiful that feels. अच्छा, विदेशों से बहुत सारे थिएटर ट्रूप्स को आप बुलाती हैं हर साल, किसी ना किसी कंट्री के लोगों पर फोकस होता है, थिएटर ग्रुप पर होता है। इसमें किस तरह की मेहनत और किस तरह का मकसद होता है? देश भर के थिएटर ग्रुप्स आते हैं, विदेश के थिएटर ग्रुप्स आते हैं, एक बहुत बड़ा। हाँ, एक्चुअली कभी जब अपना नेशनल फेस्टिवल होता है इट्स मोर डिफिकल्ट, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे लोग होते हैं, और हम चाहते हैं कि शायद पृथ्वी फेस्टिवल का खासियत यह है कि जब भी लोग आए हमारे पास,
दे आर हमारे लिए मेहमान हैं, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम. तो इवन इफ दे आर फ्रॉम जर्मनी और इंग्लैंड, और इफ दे आर फ्रॉम छत्तीसगढ़ और मणिपुर, दे आर एज इम्पोर्टेंट हमारे लिए. बिल्कुल. एंड वेदर दे आर मेन एक्टर, डायरेक्टर, और वेदर दे आर सेटिंग वाला, हर साल हम बाहर के विलायत से लोग नहीं ले आते, कभी कभी 2-3 साल बाद. ये जो इस साल हम ग्रुप ले आ रहे हैं कॉम्प्लिसिटी नाम का, दे आर 31 लोग हैं, दे आर अ वेरी बिग कंपनी. अभी 21 साल पुराना है ये कंपनी, एंड टुडे दे आर वन ऑफ द लीडिंग ब्रिटिश थिएटर कंपनीज. लंदन से आ रहे हैं जी. एंड 7 साल से हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि आप मतलब बंदोबस्त करने के लिए, टू ट्राई एंड गेट देम टू इंडिया. और अभी अजीब महसूस हो रहा है मुझे कि अभी 7 साल का काम अभी 2 हफ्ते में खत्म होने वाला है. you know? अभी आगे फेस्टिवल के बारे में, थिएटर के बारे में और बातें हमें करनी है, लेकिन ये वक्त है एक गाना सुनने का, और ये गाना होगा शम्मी कपूर साहब का. आपने कितनी फिल्में उनकी देखी हैं और कैसे लगते हैं आपको शम्मी साहब? ओह, आई लव हिम. कई लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा करते हैं, पर आई लव हिम. आई थिंक उनका जो स्टाइल है इट्स जस्ट फैंटास्टिक. पर जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि मैंने ज्यादा हिंदी फिल्म्स नहीं देखी जिंदगी में, तो आई रियली आई हैव सीन मे बी अपने पिताजी के भी बहुत कम फिल्म्स देखी. तो आइए जंगली फिल्म का ये गीत सुनते हैं जिससे शम्मी कपूर साहब की एक पहचान जुड़ी हुई है. नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली. हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली. नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली. प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया. आपके इशारों पे खुद को तबाह किया. बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली. नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली. हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली. नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली. राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं. गीत मेरे सुन लो वफा के पयाम हैं. हम हैं तुम्हारे ताबेदार ओ जनाबे आली. नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली. हमको तुम
करो जनाबे आली। संजना जी, पृथ्वी थिएटर मुंबई में है और हमारा देश इतना बड़ा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि थिएटर का ये जो एक आंदोलन है, ये जो एक क्रांति है, ये देश के अलग अलग हिस्सों में भी अब आपको बढ़ाना चाहिए? ऐसे और पृथ्वी थिएटर्स होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, बॉम्बे में और पृथ्वी थिएटर्स होने चाहिए। एक्चुअली 2 साल पहले वी सेलिब्रेटेड आवर 25th एनिवर्सरी, और उस वक्त क्योंकि लोग मानते जाते हैं कि 25th एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली, बहुत बहुत बड़ा पैमाने पे कुछ हंगामा करना है। एक्चुअली मेरे लिए इट वाज अ टाइम ऑफ थोड़ा रुक के सोचे कि अपने क्या हुआ भाई, 25 साल में हमने क्या किया, क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया और क्या करना है। सो फॉर मी इट वाज पर्सनली अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ये नहीं कि हमने बड़ा धूमधाम तमाशा किया, बहुत धीरे आहिस्ते से हमने आई थिंक अ वेरी ब्यूटीफुल फेस्टिवल बनाया था उस साल। ये 2 साल से ये काफी हो रहा है। हमने जो फेस्टिवल्स किया था, हम ट्रैवल करवा रहे अलग जगह पे, पर हम इवेंट मार्केटिंग कंपनी नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि ये पृथ्वी थिएटर का जो बैनर है, लोगो है, हर शहर में जाओ छापे कि बस हम आए यहाँ पे। हम चाहते हैं कि जो लोकली लोग काम कर रहे हैं, जो उनका जो पब्लिक है, उनका जो थिएटर लोग हैं, दे नो वहाँ का माहौल, हम उनके साथ पार्टनरशिप में फेस्टिवल्स प्रेजेंट कर सकते हैं या नाटक प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फॉर अस दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। हम चाहते हैं कि वो भी हमारे यहाँ आए, तो बाहर के भी, यहाँ के भी अलग अलग लोग हैं इंडिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, दे कम टू बॉम्बे। अब खुशी की बात यह है कि लास्ट ईयर बैंगलोर में एक छोटा सा थिएटर खुला, रंगशंकरा, एंड इट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय पृथ्वी, अरुंधति नाग, जो जिन्होंने ये, उनका भी एक बिल्कुल जुनून है दैट हैज मेड हर बिल्ड दिस थिएटर। तो एक छोटा सा, हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा शायद पृथ्वी थिएटर टाइप थिएटर है एक और जगह में। सो 27 साल में एक और पृथ्वी का पैदा हुआ है, पर वी नीड मोर, वी नीड अ लॉट मोर इन दिस कंट्री। कम से कम 20 और 50 और पृथ्वी थिएटर होते, तब वी कैन से दैट देयर इज रियली अ मूवमेंट। आपको लगता है कि देश में नाटक की इतनी प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि टेलीविज़न और फिल्मों की वजह से लोग थिएटर पर बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं है। मुफ्त में देखने को मिलता है तो सब जाते हैं, लेकिन अपने पैसे खर्च करके थिएटर में लोग क्यों नहीं आते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में? ये हाँ, शायद हिंदी थिएटर का ये नॉर्थ में ये शायद प्रॉब्लम है, पर जैसे मराठी थिएटर का, आई थिंक मराठी थिएटर इज फेसिंग अ क्राइसिस टुडे, पर मराठी थिएटर का जो मूवमेंट है बहुत ही स्ट्रांग है। संजना जी, बच्चों के लिए आपने शुरू में काम किया है, थिएटर किया है, और पृथ्वी थिएटर्स में खासतौर पर बच्चों पर काफी फोकस किया जाता है। बच्चों के प्लेस होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं। कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के बीच थिएटर की रुचि पैदा करना? 2 चीज है। एक तो जब हमने 15 साल पहले बच्चों के लिए काम शुरू किया था पृथ्वी थिएटर में, मकसद एक ही था कि हमें अपना आने वाला ऑडियंस को कल्टिवेट करना है, उनके दिल में मतलब वी हैव टू ये इंटरेस्ट पैदा करना है, रियल लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ थिएटर पैदा करना है, एंड वी हैव टू पुल देम इन, तो अपना ऑडियंस के लिए। और ये नहीं कि शायद वो जाके थिएटर में काम करे, जाके थिएटर में काम करे तो वो बोनस है हमारे लिए, पर टू डेवलप आवर ऑडियंस। दूसरा फोकस ये है इज दैट theater has a fantastic ability to teach and develop character, personality development, confidence building, and I think स्कूलों में ये बहुत ही सीरियस पैमाने में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि एक्स्ट्रा करिकुलर, जैसे हम लोग आर्ट ट्रीट करते हैं स्कूल्स में, म्यूजिक ट्रीट करते हैं स्कूल्स में। आई थिंक दोनों आर्ट और म्यूजिक भी बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए स्कूल्स में, एंड शायद एक दिन थिएटर भी होगा स्कूलों में। आई होप सो, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा संजना जी, बहुत मजा आया। चलते चलते एक गीत सुनते हैं, उत्सव फिल्म का गीत सुनते हैं, जो आपके पिता का प्रोडक्शन था जी, और एक अद्भुत फिल्म थी। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले,
पाखी सांझ ढले गगन तले हम कितने निशिगंधा के सुर में कह देगी बात सभी। कपता है मन जैसे डाली अम्बवा की, छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले हम कितने एकाकी। सांझ ढले गगन तले हम कितने। विविध भारती पर आए, आपने समय दिया, आप हमारी मेहमान थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान थी जानी मानी रंगमंच कर्मी संजना कपूर। आज के मेहमान।